हाय एवरीवन, स्वागत है आपका कमल एकेडमी कोच में। आइए जानते हैं आज हमारे टीचर्स बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नया आज आपके बच्चे सीखने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 5, 6, 9 और 10 ये 6 डिविजिबिलिटी मैंने कल आपको सिखाई थी। आज हम आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 4 सिखाएंगे, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 जो है इसको मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी टेक ओनली द वंस एंड टेंस नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, और ये भी कह सकते हैं वंस एंड टेंस। 2 नंबर लास्ट के लेंगे, उसको अगर 4 से मल्टीपल है, 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तब वो 4 से डिविजिबल उसकी है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बस यही सिखाएंगे, ईयर जैसे चल रहा है, हमारा ईयर चल रहा है 2020। हम इसकी डिविजिबिलिटी किससे सिखाएंगे, 4 से। और इससे 4 में आपको एक बेनिफिट और है इस सिखाने से कि आप इससे जो आपका ईयर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, और जो नहीं होता है वो ऑर्डिनरी ईयर होता है। इससे आपको क्या होगा, 2 आपको बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर निकालना आ जाएगा, और दूसरा आपको 4 की डिविजिबिलिटी भी आ जाएगी। अब इसमें हमने क्या किया है, 2020 है, हमने क्या लिया है, लास्ट का वंस और टेंस का नंबर लिया है, लास्ट 2 डिजिट्स 2020। अब 20 जो है वो 4 के टेबल में आता है, पूरा डिविजिबल है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल है। अब जैसे इसके बाद 2021 आएगा, इसमें हमने लास्ट 2 डिजिट्स लिए हैं, तो इसमें जो 21 है वो 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसलिए ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने आपको इसलिए ये ईयर वाला काम सिखाया है, जिससे कि आपको लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर भी फाइंड आउट करना आ जाएगा, और 4 की डिविजिबिलिटी भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो 4 की डिविजिबिलिटी में हमें बड़े कितने भी प्लेस के नंबर हो, लेकिन हमें केवल फाइंड आउट किससे करना है, लास्ट 2 डिजिट से, जो कि वंस और टेंस में है। उसको आप चेक करिए, अगर वो 4 के टेबल में आ रहा है, इट मीन्स वो 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। ओके। अब नेक्स्ट हम लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में क्या करना है हमें, कि हमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स 3 डिजिट्स लेने हैं। 3 डिजिट्स केवल लास्ट ही लेकर उससे हमें फाइंड आउट करना है कि वो 4 से 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे अब आपका मान लीजिए हमने ले लिया 16724, ओके। तो हमने लास्ट के 3 डिजिट्स ली, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ओके। अब 3 हमने केवल हमें 724 को 8 से डिवाइड करना है। 8 के टेबल में 9 10 72 आया, माइनस करने पे कुछ नहीं, अब हमने 4 लिया, अब ये 8 के टेबल में नहीं जा रहा है, यहाँ 0 लगा दी, इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है। जब और केवल हमें 3 डिजिट्स लेनी है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स की 3 डिजिट्स को ही हमें, वो भी बहुत छोटा सा सम आपका बन जाएगा डिवाइड करने के लिए, उसको आप 8 से डिवाइड करके चेक कर लो। इफ इट इज डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, देन इट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 8, अदरवाइज नॉट। ओके, क्लियर हुआ। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में हमें क्या करना है, 2 डिजिट्स लेनी है, और डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में हमें 3 डिजिट्स लेनी है। और एक रूल दोनों का और है, मिस हो गया सॉरी,
कि अगर लास्ट में 2 जीरो हो, लास्ट डिजिट्स में क्या हो, 2 जीरो हो, तब भी वो 4 से डिविजिबल है। और 8 में क्या है, लास्ट डिजिट्स में अगर 3 जीरो हो तो भी वो 4 से 8 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको उसमें कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर लास्ट 2 डिजिट 0 0 है, इट मींस दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, और अगर 3 0 है देन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। अब दो क्लियर हुई आपको, 4 की और 8 की ना। ओके, अब नाउ वी टेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। We take the divisibility of 11. इसमें आपका थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। इसमें क्या करना है आपको, 11 के लिए जो नंबर्स हैं वो ऑड और इवन में अलग अलग निकालने हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे आपके पास 4, 2, 7, 8 और 3। ओके, अब आपका ये देखिए, सबसे यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम 1st डिजिट, स्टार्ट फ्रॉम 1st डिजिट। तो ये नंबर आपके 1 नंबर पे आया। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 और ये 5, ऐसे आप चेक कर लो। अब इसमें से तो ऑड की प्लेसेस में है उसके नंबर अलग कर लीजिए, और जो इवन की प्लेसेस में है उनके नंबर अलग कर लीजिए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब प्लेसेस नंबर्स इन इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं इवन में, 2 और 8। अब नंबर इन ऑड प्लेसेस, अब ऑड प्लेसेस में नंबर कौन से हैं, 3, 7 एंड 5, 4 सॉरी, 4 प्लस 7 प्लस 3। अब दोनों को क्या करना है, एड ऑन कर देना है। 2 प्लस 8 10 और 4 और 7 11, 11 और 4 सॉरी 11 और 3 14। समझ आया? पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो ऑड की प्लेसेस में है नंबर वो अलग करने हैं, और जो इवन की प्लेस में है वो नंबर अलग करने हैं। कैसे इसको निकालना है, 1 से आप स्टार्ट करिए। ये 1 नंबर पे है तो ये क्या हो गया, ऑड प्लेस में। ये 2 नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे इसका नंबर आया, तो ये कौन सा हो गया, इवन प्लेस का। नेक्स्ट 3 तो ये ऑड, ये 4 नंबर पे आया तो इवन, और ये 5 नंबर पे आया तो ऑड। अब हमने इवन प्लेसेस के नंबर्स ले लिए, कौन कौन से हैं, 2 और 8। अब हमने ऑड प्लेसेस के नंबर ले लिए, 5, 7 और सॉरी 4, 7 और 3। अब दोनों का क्या कर दिया, टोटल कर लिया। 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10 और 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। अब दोनों का क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। अब डिफरेंस निकालने के बाद अगर हमारा डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबिलिटी उसकी है, अदरवाइज नो। समझ? अब हमारा इसमें क्या आ रहा है, माइनस करने पर डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। तो 4 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो ये एक बार मैं और बता दे रही हूँ कि वंस, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 टू नंबरिंग कर लीजिए आप। स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट्स, स्टार्ट फ्रॉम ये 1 के डिजिट से इधर से स्टार्ट करिए। ये नंबर 1 पे आया, ये नंबर 2 पे आया, ये नंबर 3 पे, ये 4 पे और ये 5 पे।
अब जो ऑड प्लेसेस वाले नंबर हैं इनको अलग कर लीजिए और इवन प्लेसेस वाले नंबर हैं इनको अलग कर लीजिए और दोनों को प्लस कर लीजिए और प्लस करने के बाद जो दोनों के आंसर आ रहे हैं, सम आ रहा है उनका, उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पर जो डिफरेंस आ रहा है वो या तो 0 होना चाहिए और या फिर 11 होना चाहिए। अगर 0 और 11 है तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। ओके, क्लियर हुआ? इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, एक बार आप और एग्जांपल बुक से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 25। डिविजिबिलिटी ऑफ 25। ओके, अब इसमें लास्ट में आपके नंबर जो है, लास्ट 2 नंबर्स कौन से होनी चाहिए? या तो 25 होगा या 50 होगा या 75 होगा और या फिर 00 होगा। ओके, और 00 क्या? अगर 3 भी 0 आ जाए, 4 भी 0 आ जाए, अगर लास्ट में 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 25। तो हमें लास्ट के 2 नंबर्स देखने हैं। लास्ट के 2 नंबर्स हमारे 25 हो या 50 हो या 75 हो या फिर 0 हो। 0 1 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 0 होंगे तो या 2 से ज्यादा होंगे वो क्या होगा? 25 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो आज हमने पढ़ी है डिविजिबिलिटी कौन सी? 4 की, 8 की, 11 की और 25 की।